अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे डव के ऊपर और इंशाल्लाह आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में डव से रिलेटेड कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो दोस्तों डव बहुत ही नाजुक परिंदा होता है और ये सारा साल ब्रीड करने वाला बर्ड है और गर्मी में बहुत अच्छी ब्रीड करता है और सर्दी में भी आप इसे ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप इसकी अच्छी केयर करेंगे तो ये आपको गर्मी में और सर्दी में दोनों मौसम में अच्छी ब्रीड करके देगा और ये ज़्यादा बीमार भी नहीं होता डव। बस इसको ठंड से बचाना होता है और इसको ज़्यादा कैल्शियम वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि डव हमको किस एज में ख़रीदनी चाहिए, इसको सीड मिक्स क्या देना चाहिए, इसकी ब्रीडिंग एज क्या होती है, मेल और फीमेल का डिफरेंस का कैसे पता चलता है, ये कॉलोनी में ब्रीड करता है या केज बाई केज ब्रीड करता है, और बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो वीडियो आपका आप लास्ट तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। अगर हम डव रखना चाहते हैं और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें चाहिए कि पहले 1-2 मंथ हम सिंपल डव, जिसे चाइना डव भी कहा जाता है, या डायमंड डव ले लें। डायमंड डव लें, रेड डव लें या सिंपल डव जो जिसको चाइना डव भी कहा जाता है, वो की सारी ब्रीड को हम समझें और ये किस तरह ब्रीड करती है। तो उसके बाद फिर हम जिस म्यूटेशन पे जो म्यूटेशन हमें पसंद हो वो हम ले सकते हैं, रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। डव में जितनी भी म्यूटेशन है इनकी सीड मिक्स, ब्रीडिंग एज, हैचिंग टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आपने सिंपल डायमंड डव रखनी है तो आप 4 से 5 मंथ के पीस ले सकते हैं, क्योंकि इनके बच्चे और बड़े इनकी सेम प्राइस है। ये 1000 से 1200 तक का आपको पेयर मिल जाता है। और अगर आपने रेड डव रखनी है तो इसका 1200 से 1500 से 1800 तक का भी पेयर मिल जाता है। लेकिन अगर आप पाइड के शौकीन हैं तो आपको चाहिए कि आप 2 से 3 मंथ की एज वाले पर पीस परचेज़ करें। अगर आपने डायमंड डव पाइड डव लेनी है तो आपको 2 से 3 मंथ की एज का बच्चा 3000 से 5000 तक का मिल जाएगा। और अगर आपने रेड पाइड डव रखना चाहते हैं तो इसका बच्चा आपको 10,000 से 15,000 तक के दरमियान मिल सकता है। और पाइड डव को जितनी कम एज में आप परचेज़ करेंगे आप ये को उतना ही सस्ता पड़ेगा। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है कलर वाश करता रहता है अपने, और इसका रेट बढ़ता रहता है, क्योंकि आपको पता है जो रेड पाइड डव हो या डायमंड पाइड डव हो, ये अपने कलर वाश करता है और जितनी वाशिंग ये करता है, जितनी जल्दी वाश होता है और जितना क्लियर वाश होता है, इसका रेट उतना ही बढ़ जाता है। तो जैसा कि दोस्तों ये अगर आप रेड पाई डव लेना चाहते हैं इसका बच्चा 10 से 12 हज़ार का मिल जाता है। और अगर आप इनका ब्रीडर पेयर लेना चाहते हैं डायमंड पाई डव का तो उसका आपको 18 से 25 हज़ार के दरमियान मिल जाता है। तो रेड पाइट का पेयर लेना चाहते हैं ब्रीडर पेयर तो ये 40 से 50 हज़ार तक का मिल जाता है। और एक बात याद रखें कि आपको ब्रीडर पेयर अगर कोई सस्ता भी दे रहा हो तो आप बिल्कुल ना लें। दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, पाइट डव आप जिस भाई से भी लें, जिस दोस्त से भी लें, उसका पहले आप सेटअप विज़िट करें, अच्छी तरह उसका ब्रीडर पेयर देखें, उसके बाद फिर आप डव की क्वालिटी देखें, उसके बाद फिर आप उनसे डव छोटी एज में भी ख़रीद सकते हैं जो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आपको ने उनके पेरेंट्स देखे होंगे, आपको पता होगा कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं और ये बच्चे बड़े होकर किस तरह बनेंगे, फिर आप उनसे बर्ड्स ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी इनकी डव की एज की, आपने किस एज में डव ख़रीदनी है। और अगर आपने पाइट डव लेनी है तो आपको किस एज में ख़रीदनी है, अगर आपने सिंपल लेनी है तो किस एज में ख़रीदनी है, और आपको किस तरह ख़रीदनी है। जहाँ से बर्ड्स लें उनका सेटअप विज़िट करें, बर्ड्स को अच्छी तरह देखें, उनके पेरेंट्स देखें, फिर आप जितनी अच्छी क्वालिटी में उनके पेरेंट्स होंगे बच्चे भी उतनी अच्छी क्वालिटी में निकलेंगे। दूसरा दोस्तों से उनके बाद जब परचेज़ करने के बाद इनकी आती है सीड मिक्स की है। आप इनको सीड मिक्स में ब्रीक बाजरा, देसी कंगनी, लाल कंगनी, कनेरी और चावल का ब्रीक टोटा मिक्स करके दे सकते हैं। सर्दी में आप इनको अलसी, सफ़ेद तिल और सरसों भी ऐड करके दे सकते हैं। इनकी ब्रीडिंग एज दोस्तों वैसे तो 6 से 7 महीने में ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, और 5 महीने में भी लोग इनसे ब्रीड लेते हैं। लेकिन मेरी सजेशन ये है अगर आपने इनसे अच्छी ब्रीड लेनी है तो इनको आप 7 महीने की एज हो तब जाके ब्रीड में लगाएं। अभी ये मेरे पास ये जो पीस नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी 5.5, 5, 6 मंथ एज है और ये बिल्कुल तैयार पीस हैं। लेकिन मैंने अभी इनको ब्रीड पे नहीं लगाया, 2-3 पेयर मैंने ब्रीड पे लगाए हैं, वो इनसे थोड़े बड़े थे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। और बाकी आपके सामने इनको मैंने अभी तक ब्रीड पे नहीं लगाया, क्योंकि इनकी ये भी एज 5.5 से 6 मंथ के दरमियान है और अभी ये
आप देख सकते हैं कुछ पीस मेरे पास वाश हो चुके हैं और कुछ पीस अभी बिल्कुल वाश नहीं हुए। ये मैंने मुख्तलिफ जगह से लिए थे, एक भाई से नहीं लिए थे। तीसरा दोस्तों इनकी बात कर लें कि मेल फीमेल का डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो जैसा कि आपको पता है, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको लेफ़्ट साइड पे ये मेल है। इसकी आपकी आइज़ का रंग देखे डार्क हुआ हुआ है और इसके साथ बिल्कुल जो बैठी हुई है बीच में ये फीमेल है। इसकी आइज़ का रंग, जो आइज़ का रिंग है वो बिल्कुल लाइट सा है। जो लाइट होता है वो फीमेल का रिंग होता है और जो ज़्यादा डार्क होता है, उभरा हुआ होता है, वो मेल की निशानी होती है। कॉलोनी में लगाएं तो ब्रीड ये बिल्कुल नहीं करते। कॉलोनी के अंदर अंडे वगैरह तो दे देते हैं, लेकिन इनकी आदत होती है छनियों में जाके बैठने की, एक दूसरे की छनी में जाके बैठ जाते हैं और जिससे ये इनके बच्चे वगैरह नहीं सही तरह पल पाते। तो अगर आप कोशिश करें इनको 1 बाई 1 केज में लगाएं और केज का साइज़ कम से कम 1.5 बाई 1.5 फीट हो तो ये अच्छी ब्रीड करते हैं। और दूसरा दोस्तों, आप इनको लोहे के केज में ना लगाएं, लकड़ी के केज में ज़्यादा बेहतर अच्छी ब्रीड करते हैं। तो लकड़ी के केज में लगाएं क्योंकि इनकी आदत होती है कि ये दाने को ज़मीन पे गिरा के उसमें से चुनते हैं दाना। और जैसा कि सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो लकड़ी का केज इनके लिए बेस्ट रहता है, लोहे का केज बहुत ठंडा हो जाता है। ये मैंने आपके सामने एक केज रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। वो ऑटो ऑन हो जाता है जब टेम्परेचर 30 से नीचे हो, तो वो खुद ही ऑटो ऑन हो जाता है और जब टेम्परेचर 32 से ऊपर चला जाता है तो वो खुद ही बंद हो जाता है। तो ये मैंने 4-5 पीस इकट्ठे छोड़े हुए थे, इस वजह से मैंने इनको एक बल्ब लगा के छोड़ा हुआ है ताकि इनको सर्दी ना लगे। और चारों तरफ से मैंने कवर किया हुआ है क्योंकि इनको ठंड बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। इनको मैंने इकट्ठा छोड़ा हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है, इनको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है और इनके लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसलिए वजह से मैंने केज भी इस साइड पे रखा हुआ है ताकि सुबह के टाइम इनको अच्छी धूप लग जाती है और ये फ्रेश रहते हैं धूप में। बाकी दोस्तों, आप इनको जिस तरह का एनवायरनमेंट देंगे, जिस तरह का माहौल देंगे, ये उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ठंड इनको ज़्यादा लगती है, अगर केयर कर लें तो इंशाल्लाह ये आपको सारा साल अच्छी ब्रीड देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे शेड में इस टाइम 20-21 टेम्परेचर है और मैं बल्ब मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि वीडियो में सही नहीं आ रही थी। तो बाकी मैंने 2-3 पेयर है माशाल्लाह ब्रीड की भी है उन्होंने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ आपके साथ वो भी। और 1.5 बाई 1.5 फीट का केज होते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन और अच्छी ब्रीड करते हैं। मैंने कुछ पेयर लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरा दोस्तों, ये कबूतर की तरह अंडे भी सिर्फ 2 देते हैं और दोनों ही फर्टाइल होते हैं और दोनों बच्चे, कभी कभी एक अंडा भी दे देती है फीमेल, लेकिन ज़्यादातर 2 अंडे देखे गए हैं और 2 अंडे देते हैं और दोनों हैच होते हैं, दोनों ही फीमेल बच्चे पाल के बड़े कर देती है। बहुत कम पीरियड में इनका बच्चा हैच हो जाता है। 14 दिन, 13 दिन से 14 दिन के अंदर इनका हैचिंग टाइम है और 13-14 दिन बाद इनका बच्चा निकल जाता है और बहुत जल्दी माशाल्लाह इनका बच्चा बड़ा भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 18 से 20 दिन लेगा और सेल्फ हो जाता है। तो एक बच्चा निकला हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ और आपको पेड़ भी दिखाता हूँ जो लगाए हुए हैं मैंने पेड़। ये दोस्तों एक पेड़ है, ये रेड पाइट का पेड़ है और ये मैंने, इसकी एज तकरीबन 7 मंथ से ऊपर है और इसका एक बच्चा इसने निकाला है माशाल्लाह। इसके 2 अंडे थे, एक अंडा ख़राब कर दिया। फर्स्ट ब्रीड है इनकी, एक बच्चा निकला है और बहुत ही छोटा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, नज़र आ रहा होगा, बहुत छोटा बच्चा भी। ये माशाल्लाह, ये देखें, ये फीमेल बैठी हुई है और ये मेल है और ये इसका बच्चा है। ये आप देख सकते हैं, ये अभी मेरे ख्याल से हमारे 17 दिन का बच्चा है और ये अभी ख़ुद खाना पीना लग गया थोड़ा थोड़ा, तो मैंने अभी इसको अलग नहीं किया। फिर ये माशाल्लाह इसने दोबारा एक दे दिए हैं और ये बैठ गई है दोबारा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।